रोशनियों के शहर में जहालत का अंधेरा। हेलो, अच्छी आबादियों में दाएं बाएं डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो स्कूल भी नहीं गए। क्या हुआ जो रुखसती ना हुई? निकाह तो हो गया था। निकाह के बाद मियाँ बीवी का मिलना शरई एतबार से जायज है। नाम नेहाद दाइयां, जुल्म की इंतहा। उसी दिन ऑपरेशन थिएटर बना जिस दिन पुलिस आई है। माँ नो मौलूद के साथ मौत के घाट। फिर उसके मुंह में हाथ रखा, उठाने की कोशिश करी, चिल्लाया, रोया, जो कर सका करा, लेकिन वो नहीं उठी। इसमें कोई शक नहीं कि कराची की रोशनियों, रंगीनियों और रौनकों का कोई सानी नहीं, लेकिन इस शहर में अक्सर ऐसे दर्दनाक और अफसोसनाक वाकयात भी सामने आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। कराची के थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े ने माशरे में पनपती जाहिलाना सोच का पर्दा चाक कर दिया। भिटाई कॉलोनी के इस नाम नेहाद क्लिनिक पर एक ऐसा हौलनाक खेल खेला गया कि खुदा की पनाह। सलाखों के पीछे खड़े इस नौजवान इमरान को खबर न थी कि ये क्लिनिक नहीं बल्कि इंसानों का मज़बह खाना है। इमरान की बीवी शफीका को क्या खबर थी कि वो जिस नाम नेहाद क्लिनिक पर अपने कदमों पर चलकर आई है वहाँ से उसकी लाश वापस जाएगी। कराची पुलिस की तहवील में आई इन तीनों जल्लाद सिर्फ खवातीन ने जो जुल्म ढाया बयान से बाहर है। टीम इंकशाफ इस दिल दहला देने वाले वाक़े की कवरेज करने निकली तो ऐसे ऐसे हौलनाक हकाइक सामने आए कि जानकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कैसे एक रॉन्ग नंबर से हुआ मोहब्बत की इस कहानी का आगाज, कैसे बात पहुंची कॉल से मुलाकात तक। निकाह के बाद रुखसती ना हो तो क्या मियाँ बीवी इज़्दवाजी ताल्लुकात नहीं रख सकते? रुखसती से पहले बच्चे की माँ बनना कितना बड़ा जुर्म है। यहाँ भिटाई कॉलोनी के उजाला क्लिनिक पर कैसे तीन दाइयों ने जुल्म की इंतहा कर दी। लोगों के डर से शरई और कानूनी हक को छोड़कर तारीक राहों का इंतखाब करने वाले कराची के एक ऐसे जोड़े की कहानी जिसने हर देखने वाले को रुला कर रख दिया। इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी मुलजिम इमरान मौजूद है। इससे बात करते हैं और ये जो भी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है तफसीलात इससे जानते हैं। इमरान, क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल सर। तालीम कितनी है? मिडल है सर। कितने बहन भाई हो आप लोग? सर हम 6 बहन भाई है। आपका नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा हूँ सर। सबसे बड़े आप जी। हैं। जाहिर बात है आप पे जिम्मेदारी भी आप पे ज़्यादा होगी। तो वालिद साहब काम नहीं करते थे? वालिद साहब काम करते हैं लेकिन उनके जो अमाउंट जो पे कमाते हैं ना उनसे बीसी भरा जाता है, जो मेरे पैसे से वो घर से चलता है। इमरान नामी ये नौजवान आज क्यों है सलाखों के पीछे? इमरान और उसकी बीवी शफीका कैसे फंसे इन खवातीन के जाल में? हकाइक चौंका देने वाले हैं। ये तीनों खवातीन जो है मेरे साथ मौजूद हैं। उनमें से जो ऑनर हैं उजाला क्लिनिक की वो भी मेरे साथ हैं, उनके साथ जो बाकी दो हेल्पर्स होती हैं वो भी हैं। बात करते हैं। आपने कितने अरसे पहले उजाला क्लिनिक स्टार्ट किया था? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। कितने से पहले आप कितने से वहाँ पे काम कर रही हैं उस क्लिनिक में? मेरे को हो गए कोई 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। और ये कब से बना हुआ है क्लिनिक? ये डॉक्टर साहब थे जब से था। डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, वो अल्ट्रासाउंड करते थे। अच्छा, तो आप 6-7 साल से काम करिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास कोई डिग्री है? नहीं, वैसे ही रिसेप्शन पे होते हैं, डिग्री नहीं। आप रिसेप्शन पे होती जी हैं? जी। आप रिसेप्शन पे होती हैं लेकिन ऑपरेशन करने से आपको कोई ताल्लुक नहीं? नहीं नहीं नहीं। इन खातूनों कब से जानती हैं? मैं अभी 6 तारीख से ज्वाइनिंग की है। आपको क्या बताया गया था क्लिनिक किस चीज़ का है? सिर्फ डॉक्टर्स हेल्पर्स, डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड लिए? स्कैन होता है। अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड किसी जगह पे होगा वो तो एक लेबोरेटरी कहलाएगी। जी, ठीक है, जी, लेबोरेटरी जी। में फैसिलिटीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी टेस्ट होते हैं। जी, जी। तो लेबोरेटरी तो नहीं, ये क्लिनिक लिखा हुआ है। तो इसका मेन डॉक्टर कौन है? इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। आपकी एजुकेशन क्या थी? 4th ईयर का नर्सिंग किया हुआ था। इंटरव्यू किसने किया आपका? इंटरव्यू मेरा उन्होंने खुद लिया था। ये डॉक्टर हैं? ये इन्होंने और साथ इनके डॉक्टर होती थी, उन्होंने लिया था। वो डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर सामिया थी। लेडी डॉक्टर्स के रूप में क्लिनिक चलाने वाले इन खवातीन का असली रूप किस कदर भयानक है? हकाइक की खोज में टीम इंकशाफ भिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग पर वाक़े इस मज़बा खाने पर गई जहां खेला गया था ये भयानक खेल।
इस वक्त मैं भिटाई कॉलोनी करंगी क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा और अगर आप यहाँ मेरे सामने की तरफ देखें तो आपको उजाला क्लिनिक नज़र आएगा और ये वही क्लिनिक है जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर नन्हे बच्चे जो अभी पैदा ही नहीं हुए होते उनकी जान ली जा रही थी और ये बहुत ही घिनौना काम यहाँ पर खुल्लम खुला चला था। उसका सबसे बड़ा सबूत ये सारी ब्रांडिंग है जो यहाँ पर हुई भी है। यानी ये जो क्लिनिक बना हुआ था ऑब्वियसली गैर कानूनी तौर पर ही है और उसको नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग एंड अल्ट्रासाउंड का और उन्होंने अपने जो अल्ट्रासाउंड के रेट्स हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ में लेबॉर्ट्री बनी हुई है। अगर ये क्लिनिक जारी बात है अगर जाली था गैर कानूनी था तो ऑब्वियसली लेबॉर्ट्री भी किसी किस्म की क्रेडिबल नहीं होगी, उसमें कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। इस नाम नेहाद क्लिनिक पर कैसे चंद रुपए के लालच में 2 जानों को अब्दी नींद सुला दिया गया। मुल्जिमान से पुलिस तक सबका मौक़िफ़ परेशान कर देने वाला है। ये एक तरह से दोहरे कत्ल की एक वारदात है। जारी बात है पहले एक बच्चा जो कभी दुनिया में नहीं आया था राइट, उसको अबॉर्ट करने की कोशिश की गई और उस कोशिश में एक मासूम जान और भी गई जो कि उस बच्चे की होने वाली वालदा थी। क्या तफसील बातें सामने आई हैं अभी तक? लड़का लड़की दोनों जो है एक तरह से इनका निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई थी, निकाह इन दोनों का हो चुका था। लेकिन आजकल जैसे आप कहें कि बेरारवी फैली हुई है और अखलाकी गिरावट का शिकार है हमारा माशरा। कहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, जरा गौर से देखिएगा इस हौलनाक कहानी का अहवाल। मुझे बताओ कि फिर शफीका से कैसे तुम्हारी दोस्ती हुई? क्या वो कोई रिश्तेदार थी, रिलेटिव थे? नहीं, शफीका से मेरी इस तरह हुई है, रॉन्ग नंबर के जरिए। रॉन्ग नंबर पे कैसे? मैं जॉब पे था सर, तो उसका मैसेज आया था खाली मेरे पास। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के रिहायशी इमरान को उसके नंबर पर मौसूल हुआ एक खाली मैसेज, लेकिन उस वक्त इमरान को मालूम न था कि ये खाली मैसेज उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। खाली मैसेज अननेम, तो मैंने कांटेक्ट किया कौन वगैरह, तो 5-6 दिन तक तो मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। कौन था मैसेज करने वाला? तजस्सुस बढ़ा तो इमरान ने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। हेलो। मगर फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। इमरान ने चंद रोज तक बार बार कॉल मिलाई मगर हर बार दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती। आपको पता था कि आपको जो मैसेज आया ये किसी लड़की का है? नहीं, कंफर्म नहीं था, लेकिन फ़ोन में जब कॉल पे बात की ना तो आवाज़ मैंने सुन ली थी। क्या इमरान शफीका को लेकर गया मौत के मुंह में? क्लिनिक की आड़ में डॉक्टरों का रूप धारे ये जल्लाद सिर्फ खवातीन कब से कर रही थी अबॉर्शन का मकरूह धंधा। वैसे 6 तारीख से आप हैं, नॉर्मली कितने यहाँ पर खवातीन आती हैं? मेरे सामने 3 अल्ट्रासाउंड एक दफ़ा हुए थे और एक दफ़ा 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे। सिर्फ अल्ट्रासाउंड हुए थे? सिर्फ अल्ट्रासाउंड हुए थे, ऑपरेशन नहीं हुए थे? नहीं, सर्जरी प्रोसीजर कोई भी नहीं हो रहा। ऑपरेशन थिएटर भी था वहाँ पे? ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। तो फिर वो ये कहाँ पे इन्होंने अबॉर्शन किया था? सॉरी, मैंने तो अबॉर्शन नहीं, मेरे पास जब पेशेंट आई है मैंने पेशेंट को चेक किया, देखा वो उसकी बीपी डाउन था और उसको मैंने बोला ले शफीका जाए। को आपने देखा था? जी, आपको कॉल करके बुलाया गया था? मैं वहीं मौजूद थी। उसको वो जब वो आई है बीपी उसको डाउन था, मैंने कहाँ देखा। से आई थी? मुझे नहीं पता कहाँ से आई, वो जल्दी इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके हस्बैंड ने मुझे किसी को बताने की मौका ही नहीं दिया। 3 घंटे वो बाहर बैठा रहा। उस वक्त प्रोसीजर कौन कर रहा था? प्रोसीजर तो हुआ ही नहीं है वहाँ, प्रोसीजर नहीं हुआ। सुमेरा, आप ये अपने बाकायदा होशोबाज में कह रही हैं उस दिन कोई प्रोसीजर उसके साथ नहीं? प्रोसीजर उसका नहीं हुआ। जब वो जैसे आई है वो पेशेंट आई है उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बीपी डाउन था। वो बीपी सुबह देखा 9:30 बजे की आई हुई थी। आप कितने बजे उस दिन आई हैं? मैं उस दिन वो 9:30 बजे, मैं तकरीबन 10:30 बजे गई हूँ। 10:30 बजे आप गई जी, हैं? फिर जी। आपने क्या देखा वहाँ क्लिनिक में? मैंने उसको जाके बीपी देखा और पेशेंट भी अल्ट्रासाउंड के बाकी भी बैठे हुए थे। कनीज फातिमा 9:30 बजे वो पहुंची थी वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी का टाइम 11 बजे। अच्छा, 11 बजे। फिर किसने प्रोसीजर किया था उसके साथ? अबॉर्शन उसका किसने किया? किसी मेडिकल ने में भी ये आ नहीं चुका करा है? था, किसी ने भी नहीं हो करा गया? था, मुझे नहीं पता इसके। मैं बता रही हूँ ना, मैं रिसेप्शन पे होती हूँ, 11:30 से 3 बजे तक मेरी ड्यूटी है। 11:30 से 3 बजे। कितनी खवातीन अबॉर्शन के लिए आती हैं वहाँ पे? वहाँ पे होता ही नहीं है तो क्या आएंगी? अच्छा, वहाँ पे होता ही नहीं है। तो जी। फिर ये शफीका कैसे वहाँ पे ये अबॉर्शन मुझे कैसे हो नहीं गया? पता, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता। झूठ पर झूठ बोलने वाली इन खवातीन को सब पता है और ये कर चुकी हैं पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ। यहाँ पर एक ऐसा क्लिनिक चल रहा था जहाँ पर ये काम हर रोज की बुनियाद पर हो रहा था। उस काम में कौन मुलव्विस से, कौन से लोग सामने आए, कौन सा ग्रोह सामने निकला है? सर ये क्वैक्स हैं, सारे कातिल हैं। इनमें कोई डिग्री का हामिल नहीं है किसी की? कोई डिग्री नहीं है। ये तक सूरत हाल है कच्ची आबादियों में, दाएं बाएं डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो स्कूल भी नहीं गए।
तो ये जो ग्रो है इसमें कितने लोग मुलविस थे? ये जो क्लिनिक चल रहा था इतने बड़े पैमाने पे, इसमें कितने लोग थे? इसमें जो हमने पकड़े 3 अफराद थे। और इनमें से कोई भी डिग्री होल्डर नहीं थी? नहीं नॉट। तो क्या ये पैरामेडिकल स्टाफ था किसी और हॉस्पिटल में, जैसे होते हैं ना कि नर्सेज हो गई, जैसे कंपाउंडर्स होते हैं, इन टच किसी ना किसी तौर पे किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं हेल्पर के तौर पे? हाँ, हेल्पर के तौर पर, रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, ये वो फिर अपनी जो है वो खुद खोल लेते हैं दिहाड़ी बनाने के लिए। विदाई कॉलोनी के इस मस्बा खाने पर उस रोज क्या हुआ, कैसे मुआशरे के डर ने मियाँ बीवी को एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर किया, मोहब्बत की इस कहानी में कहां झोल रह गया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तुमने पूछा कि क्यों मुझे मैसेज किया या किस मैंने तरह? पूछा था सर, तो बोल रहे गलती से आ गया, सॉरी बस रॉन्ग नंबर काट दिया। उसके बाद फिर मैंने एक दिन फ़ोन किया, उसके बाद फिर नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। फिर उसका मिसबेल आया था मेरे पास ना। कितने से पहले की बात है जब शफीका से आपकी पहली दफ़ा बात हुई? याद तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया बता सकता हूँ सर कि पिछले साल। यूं कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के इमरान और शफीका के दरमियान शुरू हो गई फोन पर बातचीत, सलाम दुआ दोस्ती में बदली और फिर बात कॉल से मुलाकात तक जा पहुंची। दोस्ती ने रूप धारा मोहब्बत का, दोनों ने उम्र भर साथ रहने की ठान ली। आपको कब लगा कि हाँ इस इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? 2.5 से 3 महीने के अंदर। आप लोगों ने जो एक अच्छा काम किया वो ये कि आपने फैमिलीज को इन्वॉल्व किया, दोनों ने जी, राज़ी किया एक दूसरे की फैमिली को। किसकी तरफ से ज़्यादा वो थी मुज़ाहिमत थी? वो फैमिली नहीं करना चाह रही थी, आपकी फैमिली नहीं करना चाह रही थी? दोनों राज़ी थे कि ठीक है? राज़ी थे, ठीक थे सर। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, उसके घर वाले भी खुश थे, वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। दोनों खानदान खुश थे, तभी तो खुशी खुशी दोनों का निकाह करवाया गया, लेकिन एक बार फिर मजबूरियां आड़े आ गई। रिश्ता भेजा था सर मैंने। रिश्ता भेजा? हाँ। और निकाह हो गया? निकाह उसके बाद हुआ है। कितने से बाद? 6 महीने बाद या 5 महीने सर। रुखसती का कब क्या सीन था? सर रुखसती का जो है ना, एक डेट बन नहीं पा रहा, इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि सर घर में मतलब गरीब लोग हैं सर, वो पैसे बन नहीं पा रहे थे। इमरान का शफीका से निकाह हो गया, तो क्या वो मियाँ बीवी नहीं थे? इस कहानी का यह हिस्सा ऐसे ताज्जुब खेज और भयानक हकाइक सामने लाने वाला है कि यकीन करने को दिल नहीं करता। निकाह आपका किस महीने में हुआ था? सर जनवरी में हुई है। इनका निकाह हो गया और निकाह के बाद इमरान और शफीका जो थे वो शरई तौर पर मियाँ बीवी बन गए और जिसे कहते हैं कि जो भी एक मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है वो रखना इनके लिए जायज़ था हर लिहाज से। लेकिन जो हमारा माशरा है उसमें ऐसी रिवायात हैं जो हमने अडॉप्ट की हुई हैं, जो हमारा रीजन है उसके हवाले से भी, जिस इलाके में हम जिस मतलब ख़ित्ते में हम रहते हैं उसकी वजह से भी, कि इनको लगा कि जो इनका एक जायज़ ताल्लुक़ है रुखसती से पहले अगर वो कायम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही वजह थी? जी सर। कुछ दिन तक तो कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद जब अमल ठहर गया, कुछ दिन तक हम रुके हुए थे, तो मेरा तो इरादा था कि बच्चा हो हमारा, तो जल्दी से जल्द रुखसती कर ले, ज़िंदगी हमारी स्टार्ट हो जाए। तो उसने कहा कि मतलब ये लोग रुखसती करते करते बहुत टाइम लगा देंगे, तो मतलब ज़ाहिर हो जाएगा। इस वक्त इनका मौक़िफ़ ये है कि इस बच्चे को आना चाहिए, आप ये सपोर्ट कर रहे थे। जी। तो फिर आप अगर जाहिर बात है आप हस्बैंड थे, आप कहते नहीं जो भी है लोगों के कहने से क्या होता है, निकाह तो हो चुका है। मैंने कहा था अपनी वाइफ से ना, तो वो उसको मैं ये मना कर देता ना कि मैं ऐसे नहीं करेंगे हम, तो 3-3 4-4 दिन तक खाना नहीं खाती थी। सवाल ये है कि क्या निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते इज़्ज़वाजी ताल्लुकात? क्या रुखसती जरूरी है? निकाह के बाद मियाँ बीवी का मिलना शरई एतबार से जायज़ है, रुखसती की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। यकीनी तौर पर मियाँ बीवी का हक है, लेकिन इस केस में जो कुछ हुआ वो जानकर आप सर पकड़ लेंगे। कभी कभी तो मतलब मैं उसके घर चले जाता था, उसको समझाता भी था। वो कह रही थी कि अब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। वो कह रही थी कि मतलब ये ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद बच्चा तो वैसे भी होना है, तो मतलब ये है कि माशरा के सामने मतलब इज़्ज़त ख़राब नहीं करे तो अच्छा है। और ये इख्तलाफ कितने से चलता रहा आप दोनों में? 1 महीना लगा लो आप। क्या वाकई लड़की खुद चाहती थी अबॉर्शन करवाना या फिर शौहर ने उसे किया मजबूर? क्या हकाइक सामने आए पुलिस तफ्तीश में? दोनों ने इसका ये सोल्यूशन निकाला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने सो कॉल्ड इज्जत कहेंगे जी बिल्कुल, सो कॉल्ड इज्जत, इसमें इज्जत तो लेना देना कुछ है ही नहीं। बचाने के लिए इन्होंने एक एबॉर्शन सेंटर का जो है रुख किया, यानी कि माशरे की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए। हाँ। इज्जत नहीं कहेंगे, माशरे की उम्मीदों पर जो बिल्कुल। हमारी छोटी सोच है, छोटी जहनियत है, उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए इन दोनों ने ये कदम उठाया। एक बहुत अहम सवाल है अख्तर साहब यहाँ पर कि इस इंतहाई अफसोसनाक कदम में जो कि उन्होंने उठाया अबॉर्ट करने का बच्चे को, इसमें शफीका ज़्यादा जिम्मेदार थी या इमरान? डेफिनेटली दोनों।
जी हाँ, मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी के साथ पहुंचे इस क्लिनिक पर, जो दरअसल क्लिनिक नहीं था, एक ज़िबा खाना था, वो भी इंसानों का। अब आप ऊपर देखें और नीचे देखें, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर ऑपरेशन थिएटर भी बने हुए हैं, सारा इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जितना भी काम का हो रहा है वो गैर कानूनी तौर पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं, जो भी यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री चला रहे हैं, इनमें से कोई भी डिग्री होल्डर नहीं था, सारे अताई थे, सारे जो थे वो क्वैक से। अब मैं आपको उस दिन का अहवाल बताता हूँ कि जिस दिन इमरान यहाँ पर आया, जाहिर बात है इस क्लिनिक पर जब वो पहले दिन अपनी वाइफ को दिखाने आया तो उन्होंने इसको एक टैबलेट दी और उसकी बीवी को कहा कि वो रात को खा ले। शफीका वो रात को खा के सोने की उसे कोशिश की, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो सुबह 8 बजे ही वो लेकर अपनी बीवी को यहाँ पर पहुँच गया इमरान, क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी थी। सुबह वो फ्री हुआ अपनी ड्यूटी से और फ़ौरन अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आया। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 9:30 बजे जो है क्लिनिक खुलता है, तो उसने बहरहाल रिक्वेस्ट शुरू की उस नाम ने हाथ डॉक्टर से, जिसको वो एक रात पहले चेक करवा के गया था, और ये नहीं जानता था कि वो कोई लेडी डॉक्टर नहीं है बल्कि वो अताई डॉक्टर है। जी हाँ, शफीका आई तो अपने पैरों पर, लेकिन उसके बाद उसे जिस हाल में ले जाया गया, खुदा ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये मालिका ने उसकी। आप बताएं, शफीका वहाँ पे 9:30 बजे पहुंची थी, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं नहीं थी वहाँ। फिर कहाँ थी आप? मैं अपने घर थी। आप इस वक्त थाने में यहाँ पर खड़ी हैं, तो क्यों खड़ी हैं? कोई वजह होगी ना। मुझे नहीं मालूम है कितने वहाँ पे ये प्रोसीजर डेली बेसिस पे वहाँ पे परफॉर्म होते थे? आपको उन्होंने जवाब दे दिया, कैसा कुछ नहीं होता वहाँ। फिर कैसा होता है? आपको पता होगा ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है ना। हमें को तो मालूम ही नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। उजाला क्लिनिक में वो बच्ची गई वहाँ पर, एक दिन पहले उसे एक टैबलेट दी गई, रात को बहुत तबीयत खराब हुई, सुबह उसको लेके आया गया, 10,000 में बात डन हुई। ये किसने किया है? मुझे नहीं मालूम है। फिर आपके क्लिनिक के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और आपको नहीं मालूम? आपने क्यों खोला हुआ है वो क्लिनिक? आपसे कहा ना अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में एक बच्ची को जो कि सिर्फ 19 साल की है, प्रेग्नेंट है, उसको गोली क्यों दी गई? किसने दी गोली? किसने प्रिस्क्राइब की आपकी क्लिनिक से? मुझे नहीं मालूम है। 10-10 हज़ार में बच्चों की जान ली जा रही है जो कि पैदा भी नहीं हो और आपको नहीं मालूम। ढिठाई की हद होती है। आप सब लोग कत्ल में मुलव्विस हैं। ये क्या है? या आपके क्लिनिक के अंदर की तस्वीर है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आई? मुझे क्या मालूम। ये इस वक्त जो वहाँ पर जो पुलिस ने तफ्तीश की है, जो उसको सील किया गया है उस क्लिनिक, उसके अंदर की तस्वीर है ये। और ढिठाई देखिए कि ना जाने कितने बच्चों को इस तरह से उनकी जानें ले चुकी होंगी खातून, और इनके ज़ेरे साया काम करने वाली बाकी 2 खवातीन, और अब अपने आप को कवर कर रही हैं। ये सब खवातीन अब इनकारी हैं, लेकिन कैसे हुआ ये सब? प्रोग्राम का ये अगला हिस्सा हर रात से पर्दा उठाने वाला है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुझे अब ये बताइए कि आप दोनों इस बात पे राजी हो गए, या जो भी, अगर आपका मौक़िफ़ अगर मैं मानता हूँ कि हम इस बच्चे को ज़ाया कर देते हैं, डॉक्टर किसने ढूंढा? किस डॉक्टर के पास गए? किसने आपको? उसी ने ढूंढा है, उसी ने डॉक्टर ढूंढा है, क्लिनिक भी उसी ने ढूंढा है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसा क्लिनिक है, चलते हैं। तो मुझे तो नहीं पता कैसा कैसा क्लिनिक है। उसने बोला उजाला क्लिनिक है। मैंने ये कहाँ पर है? बोला क्रॉसिंग के पास है, चल के देखते हैं। तो वहाँ पर गए हम लोग, तो गए तो वहाँ पर पहले मेरी वाइफ गई है। लेडीज़ क्लिनिक है, जाहिर सी बात है लेडीज़ जाती है, तो लेडीज़ गई वहाँ पर, डिटेल्स लिए थोड़ा, मतलब इन चीज़ों के बारे में। मुझे तो सर नहीं पता, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था। तो उसके बाद मुझे बुलाया, तो वहाँ पर एक काली सी डॉक्टर थी जो भी थी, उन्होंने कहा कि हो जाएगा, 12,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा मैम 12,000 तो ज़्यादा होते हैं, तो आप कुछ कम नहीं कर सकते? तो कह रहे नहीं ये सही है, बड़ा काम है, ये है, ऐसे है। तो मैंने कहा मैम कुछ तो कम करे, गरीब है। तो 10 तक लेके आ गए। फिर मैं अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के मैंने मैम पहले एक दफ़ा मशवरा कर लेता हूँ। मशवरे के लिए हम लोग बाहर गए, तो मैंने कहा, वो कह रही है कि मैं तकलीफ़ होगा। तो मैंने पूछा कि तुम तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाओगी? बोले हाँ मैं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा अभी भी सोच लो। फिर मैंने उनको बोला कि मतलब मैम ये जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, इससे मतलब कोई सेहत से कोई लिंक है या फिर कोई जानी, मतलब पूछा भी था उन्होंने। तो उन्होंने कोई मसला नहीं होगा, हज़ारों लड़कियाँ करवाती है, दिन में हज़ारों लड़कियाँ करवाती है आभूषण। सुना आपने किस कदर वसी पैमाने पर हो रहा था इस ज़िबा खाने पर ये मकरूह धंधा, लेकिन क्या इस बारे में इर्द गिर्द के लोगों को खबर थी? ये क्लिनिक किस बड़े पैमाने पर चल रहा था, यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, ये साथ ही यहाँ पर एक और दुकान वाले हैं, ये इसको बेहतर तौर पे जानते होंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से आपकी यहाँ पर ये दुकान है? 5-6 साल हो गए। और ये क्लिनिक कितने अरसे से यहाँ पे? मैं जब आया हूँ तो यहीं पे था। आप लोगों को या अहले इलाका को ये आइडिया था कि यहाँ पर किस किस्म का काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। क्या आपको पता था कि अंदर ऑपरेशन थिएटर बनाए हुए इन लोगों ने? इस चीज़ का नहीं पता। तो फिर क्या, कितनी एक्टिविटी होती थी, कितने मरीज यहाँ पर आते थे डेली, कितनी खवातीन को आप आते हुए देखते थे? हाँ, कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो। लेकिन कभी किसी की आपने जान जाते हुए नहीं यहाँ पर देखी? कि पहले कोई इंसान हमारे सुनने में नहीं आई ऐसी।
जब इस क्लिनिक के हमसाए इस कदर बेखबर हैं तो फिर बेचारे दूर वाले ऐसी बहरूपिया खवातीन की पहचान कैसे करते। इमरान बीवी को क्लिनिक पर लाया तो पहले दिन ऐसी दवाई दी गई कि वो घर पहुंचते ही निढाल हो गए। आप लोगों ने उस दिन उस क्लिनिक में आप लोग गए, बात हुई, फिर आप जी चले गए। टेबलेट रखा था उस क्लिनिक से, उसी दिन ना डिटेल्स जब लिए टेबलेट रखा था तो घर पे गई अपने, तो उसके मतलब रात के मतलब मैं तो नाइट में चले गया, जॉब में चले गया तो वहाँ पर रात के मेरे ख्याल से 11 या 10 बजे के टाइम में उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मतलब अच्छा, उन्होंने कोई दवाई दी थी? हाँ दवाई दी थी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि दर्द तो होगा, बोला नहीं जितना कहा उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहीं ज़्यादा हो रहा है, फिर बोला मैं देखो अगर बर्दाश्त के अंदर है तो बर्दाश्त कर लो, तो कह रही है देखती हूँ। उसके बाद फिर लंच टाइम हुआ मेरा, मतलब डिनर टाइम हुआ कंपनी में ना, तो डिनर टाइम में मैंने फ़ोन किया उनको ना, तो डिनर टाइम में फ़ोन किया तो मैंने पूछा, बोला नहीं बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो इतनी रात को कहाँ जाऊँ, मैं कंपनी में हूँ, तुम घर पे हो, निकल नहीं सकती हो घर से तुम अभी, क्या करूँ मैं, अगर निकल सकती हो तो आ जाओ, जीना ले जाता हूँ तुम्हें। ये बात हुई ना, बोला नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगा। सर सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, तो सुबह का इंतज़ार कर रहे जैसे ही मैं मतलब जॉब से छुट्टी मिली, मुझे 8 बजे लीव मिली, तो मैं कंपनी से घर आया, घर में अब्बू को छोड़ते मैंने नाश्ता भी नहीं किया, ना सोया ना कुछ, ऐसी में गाड़ी घुमाई। मैंने अपनी वाइफ को मैसेज किया तो उनको मैंने बुलाया, तो उनको लेके गया, लेकिन उसकी हालात बहुत ख़राब थे। जब आपने पिक किया मतलब यानी पेट में दर्द था, बाकी सब सही थे, बाकी यानी बीपी वगैरह सब कुछ सही था। ये बस पेट में दर्द है एक इंसान को, बस ये है कि चला फिरा नहीं जाता, एक पेट में दर्द होता है। अच्छा, उनकी फैमिली को आइडिया हुआ कि उनकी फैमिली को कंफर्म मालूम था, ये मुझे भी पता है। एक आप सोचे खुद, मतलब इस तरह मतलब मैं आना जाना रखता हूँ उनके घर में, तो ऐसे ताल्लुकात अगर होते हैं तो आप खुद कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचें। तो फिर एक तरफ फैमिली को भी मालूम था, आपकी फैमिली को भी पता था, निकाह भी हुआ था, तो फिर इतना मुसीबत क्या पड़ गई थी? यानी कि वो जो आपने बहाने बताए मुझे, जो वो बना रही थी शफीका आपके सामने कि भाई देखो मेरे भाइयों को पता चल जाएगा या मेरी बदनामी सर होगी, यही वो तो अपने भाइयों से डरते ही है। आप कहते हैं घर की खवातीन को मालूम था, घर के मर्दों को इल्म नहीं था? नहीं, मर्दों का लिए। ठीक है, आपने पिक करके आप ले गए अस्पताल? ले गया। इमरान क्लिनिक पर पहुंचा, बीवी को अंदर भेजा और खुद बाहर इंतजार करने लगा। इस दौरान शफीका किस अजियत से दो चार हुई, इस बात का पता या शफीका को था या फिर पुलिस तहवील में आई, ये खवातीन जानती हैं वो सारी बात। ये अल्ट्रासाउंड होता है यहाँ पे? ये उस दिन उन्होंने ली थी तस्वीर। अच्छा, उस दिन उन्होंने ली थी, उसी दिन ऑपरेशन थिएटर बना दिया उसको? किसको? इस जगह को? हाँ उसी दिन लिए भाई। अच्छा, उसी दिन ऑपरेशन थिएटर बना जिस दिन पुलिस आई है? ऑपरेशन थिएटर है कहाँ ये? अच्छा, ये क्या है? ये जो काटम पीटी के सारे ये जो औजार पड़े हैं, ये मुझे नहीं पता, ये वैसे ही अच्छा, पड़ा हुआ है। अच्छा ये वैसे ही पड़ा होगा। हाँ। ये बताया जी अल्ट्रासाउंड में चीज यूज होती है? मुझे नहीं मालूम। ये देखें नाज़रीन, ये इस वक्त आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी तस्वीर, इसमें बाकायदा ये जितना भी इक्विपमेंट है या वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन कैमरा इन सफ़ा खवातीन ने कुछ ना बताने में ही आफियत जानी, ताहम शफीका के शौहर ने टीम इंकशाफ को सब बता दिया। 3 घंटे तक मैं अल्लाह और रसूल को याद करता रहा, क्योंकि वहाँ मतलब और भी लेडीज़ थी ना, तो उनकी चीखें सुन के मुझे अजीब से ही लग रहा था, अजीब फीलिंग्स आ रही थी। सोचता हूँ यानी आपको जो अंदर क्लिनिक था उसके अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी? जी, ठीक। तो यानी कम आ रही थी, यानी अगर आप पास रहेंगे तो आपको फील ज़्यादा होगा, तो ठीक है, फिर? मुझे फील हुआ, तो मैं फिर तो इन चीखों में आप अपनी बीवी की तो चीख फिर भी मैं पहचान मुसीबत सकते की दुआ पढ़ रहा था। उसके बाद फिर मुझे मौका दिया, वक्फा दिया मिलने के लिए ना, तो मुझे वक्फा दिया गया, तो मैंने देखा अपनी बीवी को, तो वो लेटी हुई थी, या ऑपरेशन थिएटर की टेप वो जो हाँ उसमें लेटी हुई थी, तो बिल्कुल सुस्त थी बिल्कुल। बात की मैंने क्या बात हुई आपके उस ज़माने में जब उस वक्त जब वो वक्फा दिया उन्होंने बीच में? वक्फा दिया उसके बीच में मैं बात की है, मैंने कैसी हो वगैरह वगैरह, जो हम मतलब आपस में जो बात करते हैं वो। उसके बाद मैंने पूछा कि मतलब हो गया क्या? बोला हाँ हो गया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने ये कहा ना मुझसे, मैंने अभी लगेगा कुछ खाओगी पियोगी? बोला नहीं अभी नहीं। तो मैंने डॉक्टर से मैंने पूछा, मैं डॉक्टर साहब अभी कुछ ला के दूँ या नहीं? तो बोले नहीं अभी नहीं, अभी उल्टी आ जाएगी। मैं ठीक है, थोड़ा वेट किया, 15 मिनट 20 मिनट वेट किया मैंने, तो और सुस्त हो जा रही है, थोड़ी और सुस्त लग रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब डॉक्टर ये सुस्त नहीं लग रही आपको? बोला ये होता है, तो ब्लड वगैरह निकलते हैं ना, तो मतलब इस तरह होता है। अफसोस इन जल्लाद सिर्फ खवातीन को जरा रहम ना आया, इस ज़िबा खाने में एक और जिंदगी दम तोड़ने वाली थी। जब वो खातून यहाँ पर आती हैं, वो शफीका को लेकर अंदर चली जाती हैं और इमरान को अंदर नहीं ले जाया जाता। इमरान को कहा जाता है क्योंकि ये लेडीज़ क्लिनिक है, आप बाहर ही बैठ के वेट करेंगे।
इमरान यहाँ पर 3 घंटे तक बैठ के वेट करता रहता है और इसी असना में वो अंदर से चीखों की आवाज़ें भी सुनता है। और फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद एक वक्फा होता है, उसमें उसे कहा जाता है कि आप आकर शफीका से मिलने। और उस वक्त तक शफीका का अबॉर्शन वो लोग कर चुके होते हैं, लेकिन शफीका की अपनी कंडीशन इंतहाई नाजुक होती है, वो इंतहाई नकाहत फील कर रही होती हैं। लेकिन जो इमरान था वो इस सारी सिचुएशन की जो बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी उसको नहीं वो सीरियसली समझ पाया। उसको लगा कि यही सारे काबिल डॉक्टर हैं, यही ठीक कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो उसकी बीवी का जिन्होंने अबॉर्शन किया है वो काबिल डॉक्टर नहीं बल्कि बहुत ही ख़राब किस्म के क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं जो लेडी डॉक्टर्स थी। उन्होंने सिर्फ अपने थोड़े से पैसों के लिए यहाँ पर बच्चों के कत्लेआम का जो था एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। फिर 3 घंटे के बाद जब उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, 4-5 घंटे गुजर गए, उस वक्त तक इमरान को ख्याल नहीं आया कि वो किसी और एम्बुलेंस को बुलाए, अपनी बीवी को इन क्वैक्स के दरमियान से निकाल के वो कहीं से सही जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल में पहुँचाए ताकि उसकी बीवी की जान बचाई जा सके। जी हाँ, इमरान को जब बिगड़ती सूरत हाल का इदराक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरान ने जो मंजर अपनी आंखों से देखा ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरे पाँव मतलब सुन हो रहे, मुझे ये कह रही ना सुन हो रहे, तो मैं डॉक्टर को मैंने बुलाया, डॉक्टर साहब ये पाँव सुन हो रहे, इसका बोल रहे हाँ ये होता है, कमजोरी होती है तो ये होता है। पाँव डॉक्टर का रवैया कैसा था उस वहाँ पे? डॉक्टर का रवैया फ्रेंडली थे या रूड थे, किस तरह का था? रवैया बाद में चेंज हुआ था। पहले ठीक था? पहले ठीक था लेकिन बाद में चेंज हुआ था कि मतलब अपनी वाइफ को बोलो कि नाटक नहीं करे, तो मैंने डॉक्टर साहब आराम से बात करें आप। अच्छा हाँ, यानी जब आप मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैंने खड़ा करने की कोशिश किया। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने अब क्या कहा, आप कब घर लेके जा सकते हैं? घर लेके जा सकता, मैंने कैसे ले जाऊँ, खड़ी नहीं हो पा रही तो कैसे ले जाऊँ, मैंने फिर गुस्सा करने लग गया डॉक्टर के ऊपर ना। इतनी बुरी कंडीशन थी, नकाहत इतनी तारी थी, उनसे उनकी आवाज़ निकल रही थी, डॉक्टर ने कहा कि इनको उठा के ले जाओ। कह रहे कि मतलब घर ले जाओ उसको, कोई घर जाके हाँ घर ले जाओ ठीक हो जाएगी, बोले रिक्शे में ले जाओ ठीक हो जाएगी। मैं इससे खड़ी नहीं हो जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो कैसे घर ले जाऊँ उसको, कैसे ले जाऊँ, गुस्सा आ गया मुझे। नामनिहाद लेडी डॉक्टर्स ने आखिरी लम्हे इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाकर दम तोड़ती सांसों को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुर। सर मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैं रो रहा था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तो जैसे मतलब इस हालात में थे तो सुबह मैं अपनी अम्मी को मैंने फ़ोन किया है, अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसा मसला है, अम्मी को तब बताया। तो मैंने अम्मी को बोला जल्दी से जल्द आ जाओ यहाँ पर ताकि कुछ कर लें। तो उस टाइम में मतलब सांसें थी, तो जैसे ही मैं फ़ोन करके आया तो बिल्कुल बस आंखें आधी आधी बंद थी ना। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को मैंने रो रो के बोला है कुछ करे कुछ करे, बोला आ रही है, इंजेक्शन तो लगा दिया था तो सर। तो उसके बाद बोल रहा आप वो लेके आया, ड्रिप वगैरह लेके आया उसके लिए। वापस में जब आया तो बोल रहे डॉक्टर तो आ चुकी थी, तब आ गई थी, तब तक डॉक्टर आ गई थी। तो डॉक्टर से मैंने पूछा क्या हुआ, बोले ये एक्सपायर है। तो मैंने क्या हो गया, चिल्ला के मैं उठा, फिर उसका हाथ मैंने पकड़ा, फिर मैंने देखा ठंडी पड़ गई बिल्कुल ना, ठंडी सो रही थी। उसके बाद मैंने फिर उसके मुंह में हाथ रखा, उठाने की कोशिश करी, चिल्लाया, रोया, जो कर सका करा, लेकिन वो नहीं उठी। उसके बाद थोड़ी देर बाद अम्मी आ गई, उसी टाइम मतलब 15-20 मिनट आ गई। अम्मी आ गई, अम्मी ने मुझे चमाट मारा, क्लिनिक वालों को बोला तुम लोगों सबको मैं बंद कराऊंगी अंदर। तो उसके बाद क्लिनिक वाले बोल रहे हैं कि आप साइड में आ जाए, हम लोग मतलब बात कर लेते हैं। एक वो अपने क्लिनिक को बचाने के लिए वो मतलब साइड में ले जाने चाह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं कोई साइड वाइड में नहीं जाएगा। तो उसके बाद अम्मी ने कहा मैं सबको बंद कराऊंगी। फिर मुझे चमाट मारा, जीना क्यों नहीं लेके गया तू अभी तक, जीना लेके जा। फिर एम्बुलेंस मंगवाया, छोटे वाले भाई को मैंने भेजा फ़ौरन जाके एम्बुलेंस लेके आया, मैंने गोद में उठाया, एम्बुलेंस पे रखा, उसको एम्बुलेंस पे रखा, फ़ौरन एम्बुलेंस पे लेके गया। जी हाँ, शफीका को फौरी तौर पर कराची के जिना हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, लेकिन वो तो कब की मर चुकी थी। ऐसे में कानून कैसे ना हरकत में आता। ये बड़ा पेचीदा सा केस है जिसमें मुल्जिम ठहराया गया इमरान को भी। ये जो क्लिनिक में जो जितनी भी खवातीन है जो सिर्फ एक कत्ल तो नहीं उन पे आता, वो तो सैकड़ों कत्ल कर चुके हैं। असल मुल्जिम कौन है, कौन गिरफ्त में आएगा कानून की, और किसको कितनी सज़ा मिलेगी आपके ख्याल में? देखिए सज़ा देने का तो काम कोर्ट का है जी। अलबत्ता ये है कि ये तीनों अफराद जो भी ये करने के लिए बैठे हुए हैं ये ज़्यादा कसूरवार है, ये ज़्यादा कसूरवार हैं। और हमें कौन सी दफ़ात लगेंगी, कुछ आइडिया आपको? 322। और उसमें कितनी साल की सज़ा होती है? ये सज़ाएँ तो 10 साल 12 साल। लेकिन वो तो इस काते अमल की तो ये हो गया कि उस बच्चे की जान लेगी, लेकिन इस सारे मामले में जो एक और बहुत अफसोसनाक पहलू था कि शफीका की भी जान गई। क्वैक ने इलाज करने के बहाने उस एक मासूम लड़की की जान ले ली, उसका क्या वो होगा?
उसकी सज़ा क्या बनती है? ये उनको कत्ल तो नहीं था, लेकिन उनको पता था कि मेरा ये जो नेग्लिजेंस लाइलमी है ये कत्ल की तरफ ले जाएगी। इसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है 322 है, उसके तहत जो है इन तीनों को किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सबको सजा कानून के मुताबिक मिलेगी, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि उस मामले पे अगर आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी आप एक तरह से शटअप कॉल दे देते शफीका को कि नहीं हमने इस बच्चे को रखना है, क्या आप इतने आपकी बात इतनी वो मानती? जिस टाइम पे मैं फ़ोन करने से पहले मैंने कहा था उससे कि मतलब मैं घर वालों को बुला रहा हूँ, ठीक है, तो तब भी वो मतलब बोल तो नहीं पा रही, लेकिन हल्का हल्का यूँ गर्दन हिला रही है, नहीं नहीं। फिर भी मतलब मैं सोच रहा था करूँ करूँ करूँ, उसके बाद मैंने कर ही दिया, थोड़ी देर बाद कर ही दिया उस टाइम ना। जिससे आप मोहब्बत करते थे वो शख्सियत चली गई, वो जो आप लोग एक और नई ज़िंदगी को लेकर आने वाले थे वो भी ख़त्म हो गई, क्या कहेंगे आप एंड में? मैं ये सोच रहा हूँ सर, वैसे तो दुनिया में थी तो नाखुश थी, उसके भाइयों ने जो किया उसमें भी वो अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई, वहाँ पर भी रो रही होगी कि बिना कसूर में मैं फंसा हुआ हूँ। वो अगर ज़िंदा होती कभी भी मुझे इन सलाखों के अंदर नहीं देखती। लेकिन वो तो चलें, वो तो जो भी सोची, लेकिन जो एक बच्चा जो दुनिया में आने वाला था उसका क्या कसूर है? सर उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये है कि बीवी ना बहुत ज़िद कर रही थी, क्या करता उसकी बातों में आ गया था। फिर भी मैं सोच रहा कि डॉक्टर वापस कर दे, डॉक्टर मतलब हाथ पांव पकड़ के चेक करते ना कि बी के मतलब कमज़ोरियाँ हैं, फिर मना कर देते ना ऑपरेशन के लिए, लेकिन मुझे क्या पता वो जाली क्लिनिक है। अब इमरान को पछतावा है। हवालात की सलाखों के पीछे उसकी हालत बता रही है कि वो किस जहनी कर्ब का शिकार है। याद रखिए, ये आपकी जिंदगी है, लोगों की नहीं। ऐसे में सिर्फ ये सोचकर जिंदगी तबाह कर लेना कि लोग क्या कहेंगे, किसी सूरत भी दानिशमंदाना फैसला नहीं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।